यूं तो भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, परंतु उन्होंने मत्स्य रूप क्यों धारण किया? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। कथा के अनुसार एक बड़े ही दयालु राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। प्रभात का समय था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तब उस मछली ने कहा, राजन, मुझे इस नदी के जल में मत छोड़िए, मुझे यहाँ बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। यह सुनकर सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। मछली का शरीर रात भर में ही मटके से इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाल दिया। नदी में भी उसका आकार काफी बड़ा हो गया। अतः उन्होंने मछली को नदी से निकालकर समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बड़ा हो गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अतः मछली ने पुनः सत्यव्रत से कहा, राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर से बोला, हे राजन, आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है, उस दृष्टि से देखते हुए आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके मुझे बताएं कि आपने मत्स्य रूप क्यों धारण किया? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर जाएगी। भयानक वृष्टि होगी। सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप कृपा करके एक नाव बनाइए। आप सभी अनाजों, औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाइए। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी श्री हरि की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान श्री हरि प्रसन्न हो उठे
उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और कहा कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, ना कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान श्री हरि ने वह वेद ब्रह्मा जी को पुनः प्रदान कर दिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ में संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते रहते हैं और साधुओं तथा सज्जनों का कल्याण करते हैं।